नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल AKHD क्लासेज में। वापस जो है प्रैक्टिस सेट हम लेकर उपस्थित हैं। सामान्य ज्ञान के जो है 40 MCQ के साथ इसमें विज्ञान, इतिहास, भूगोल, रेलवे और राजनीति से जुड़े हुए प्रश्न जो है शामिल किए गए हैं। और बिल्कुल आने वाले जो है स्टूडेंट के लिए वीडियो जो है बिल्कुल इंपॉर्टेंट होगी। जितने लोगों का भी जो है अगले शिफ्ट में अगले दिन जो है एग्जाम है, तो बिल्कुल आप इस वीडियो को जो अगर देख रहे हैं तो बिल्कुल कंप्लीट देखिए, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न जो है यहाँ से क्या है बनने वाले एग्जाम में बिल्कुल आप सभी के लिए जो है इंपॉर्टेंट होने वाली है। और बिल्कुल प्रैक्टिस सेट यहाँ पे लगाइएगा, टेस्ट दीजिएगा कि आप चेक करिएगा आप इन प्रश्नों में से जो है कितने प्रश्न जो है सही कर पा रहे हैं। तो बिल्कुल आप चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और पहले प्रश्न की बात करते हैं तो नोबेल पुरस्कार विजेता ग्लेन टी सीबोर्ग के सम्मान में अमेरिकी शोधकर्ताओं द्वारा किस कृत्रिम तत्व को अस्थायी रूप से सेबोर्गियम नाम दिया गया है। तो बिल्कुल ये जो है करंट अफेयर का जो है प्रश्न है। बोला जा रहा है कि नोबेल पुरस्कार विजेता ग्लेन टी सीबोर्ग के सम्मान में अमेरिकी शोधकर्ताओं द्वारा इस जो है कृत्रिम तत्व को अस्थायी रूप से सीबोगिरियम नाम दिया गया है। तो ये दिया गया है तत्व जो है 106 को। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि 1935 में निम्नलिखित में से किसने जो है शैवाल की संरचना और उनके प्रजनन तंत्र की व्याख्या की थी। 1935 में किसने जो है शैवाल की संरचना और उनके प्रजनन तंत्र की व्याख्या की थी। तो ये व्याख्या जो है की गई थी F.E. फ्रिच के द्वारा। सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि डैश में पौधे का भौतिक रूप और बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है। इसमें से किसमें जो है अध्ययन होता है पौधे का भौतिक रूप और बाहरी संरचना का। तो ये हम बात करें तो ये जो है अध्ययन किया जाता है फाइटोमोर्फोलॉजी में। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गुर्दों की संरचनात्मक और कार्यकारी इकाई है। निम्नलिखित में से कौन गुर्दों की संरचनात्मक और कार्यकारी जो है इकाई है। तो वो है नेफ्रॉन्स। ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट सभी प्रकार के प्रश्न जो है बिल्कुल इंपॉर्टेंट होंगे परीक्षा के लिए। तो बिल्कुल अगर आपका कल एग्जाम है तो वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखें, जिससे आप महत्वपूर्ण प्रश्न जो है यहाँ पे कवर कर पाएंगे, जिससे आपके बिल्कुल स्कोर जो है अच्छा होने वाला है। और रेगुलर बेसिस पे जो है ये प्रैक्टिस सेट आ रही हैं। तो जिसका भी एग्जाम जो है बाकी है तो बिल्कुल आप चैनल से जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके, जो कि बिल्कुल फ्री होता है, जिससे कि जब भी क्लासेस स्टार्ट होंगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। 5 की बात करते हैं तो एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र डैश है। एसिटिक एसिड की जो है बात यहाँ पे की जाए, इसका रासायनिक सूत्र क्या है। बिल्कुल जवाब देने का जो है प्रयास करिएगा। एसिटिक एसिड की जो है बात यहाँ पे की जा रही है। तो इसका अगर हम रासायनिक सूत्र की बात करते हैं तो हो जाएगा CH3COOH। सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर विज्ञान में AAP ASP का विस्तारित रूप क्या है। बात की जा रही है ASP, इसका विस्तारित रूप की जो है बात यहाँ पे की जा रही है। तो ये हो जाएगा, ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा कंप्यूटर विज्ञान में। तो आवेदन सेवा प्रदाता, आवेदन जो है सेवा प्रदाता। सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गिद्ध जो है किस राज्य का लोक नृत्य है। गिद्ध की बात की जा रही है, राजस्थान ही, उत्तर प्रदेश यहाँ पे होगा, ठीक है, और पंजाब और बिहार। तो अगर हम गिद्ध की जो है बात करते हैं तो ये जो है पंजाब का जो है ध्यान रखिएगा। अगर गिद्धा की जो है बात करते हैं तो लोक नृत्य है। थर्ड ऑप्शन जो है राइट यहाँ पे हो जाएगा। 8 की बात करें, यदि पैसे की आपूर्ति की वृद्धि वास्तविक GDP विकास दर की तुलना में तेज हो तो इसका परिणाम डैश होगा। इसका परिणाम क्या होने वाला है। तो इसका परिणाम जो है मुद्रास्फीति होगा। क्या होगा, मुद्रास्फीति। अगला प्रश्न कहता है कि शैवाल पारिस्थितिकीय तंत्र यानी कि इकोसिस्टम के निम्नलिखित में से किस स्तर में आता है। शैवाल जो है इकोसिस्टम की किस में आएगा, ये बताने का प्रयास करिएगा। आएगा विघटन करने वालों में, विनाशक में, उत्पादक में या उपभोक्ता में। तो अगर हम शैवाल की जो है बात करते हैं तो ये जो है उत्पादक में आएगा। थर्ड ऑप्शन। 10 है कि कौन सा उद्यान बांग्लादेश के साथ भी अपनी सीमा को साझा करता है। कौन सा उद्यान है जो कि बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा जो है साझा करता है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है या पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है। तो राइट की बात करेंगे तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा पहला ऑप्शन।
11 कहता है कि आकार के संदर्भ में वरुण हमारे सौरमंडल में डैश स्थान पर आता है। इसके आधार पे जो है बात यहाँ पे की जा रही है, तो आकार के अनुसार किस नंबर पे आता है वरुण हमारे सौरमंडल के, तो यह आता है चौथे स्थान पर। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 12 कहता है निम्नलिखित में से किस जो है कुंजी पटल शॉर्टकट का उपयोग विंडोज एक्सप्लोरर खोलने के लिए किया जा सकता है। शॉर्टकट की जो है बात की जा रही है, तो विंडो की प्लस अगर ई हम यूज करते हैं तो हम लोग जो है यहाँ पे एक्सप्लोरर जो है खोलने यानी विंडो एक्सप्लोरर खोलने के लिए जो है उपयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि अकबर के शासनकाल में डैश सेनापति था। तो अकबर के शासनकाल में सेनापति कौन था? सुल्तान अहमद फवाद है, सूरी मोजा है, मीर खास है या मीर बख्शी है? राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो मीर बख्शी जो है सेनापति था अकबर के शासनकाल में। अगला प्रश्न है कि किसने जो है गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की थी? गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की जो है बात यहाँ पे की जा रही है, ये जो है किसके द्वारा जो है की गई थी? तो ये शुरुआत जो है की गई थी शिवाजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अगर वीडियो जो है पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक वगैरह जरूर करें, साथ अपने दोस्तों के साथ भी क्या है वीडियो को शेयर करते हैं, जिससे उन्हें भी क्या है बेनिफिट वगैरह मिल सके और उनका एग्जाम भी क्या है अच्छी तरीके से निकल सके। साथ में स्टूडेंट आपको यहाँ पे जो है एक नंबर नोट कराई जा रही है, बिल्कुल आप नंबर को नोट कर लें 884045 और 7911। ठीक है, तो इस नंबर को आप नोट कर लीजिएगा। इसका उपयोग क्या है? तो जिसका भी एग्जाम होगा, ठीक है, जैसे मान लेते हैं अगर किसी का एग्जाम हो चुका है तो बिल्कुल एग्जाम देने के बाद जो है जैसे ही आपको टाइम मिलता है आप क्या करिएगा, तो क्वेश्चन पेपर के जो है फोटो को क्लिक करके जिस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, जिससे उसका जो है आंसर की जो है बना दिया जाएगा और आप चेक कर पाएंगे कि आप कितने जो है स्कोर कर पाए हैं। साथ में आने वाले जो स्टूडेंट होंगे अगले शिफ्ट के लिए, उनके लिए बेहतरीन हो जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन जो है पेपर में बन रहे हैं। तो बिल्कुल आप उन्हें जरूर सेंड करिए इस नंबर पर और नंबर को जरूर आप सेव कर लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो कह रहा है कि यूनिवर्सल मानक समय का आविष्कार किसने किया? यूनिवर्सल मानक समय की जो है बात यहाँ पे की जा रही है, तो इसके आविष्कारक की अगर हम बात करते हैं तो आविष्कार जो है किया गया था सैंडफोर्ड फ्लेमिंग के द्वारा। 3rd ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डैश कहता है कि किसी जंक्शन में प्रवेश करने वाली कुल धारा उस जंक्शन को छोड़ने वाली कुल धारा के बराबर होती है। किस नियम के अनुसार ये कहा गया है? तो किरचॉफ का प्रथम नियम ये कहता है। अगला प्रश्न है कि एक ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण डैश के साथ त्वरण कम हो जाता है। तो किसके साथ जो है त्वरण जो है कम हो जाएगा? तो ये जो है कम हो जाएगा ग्रह की सतह से ऊंचाई में वृद्धि के साथ, यानी कि 4th ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति है, आरबीआई गवर्नर है, वित्त सचिव है या प्रधानमंत्री है? तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। 4th ऑप्शन हो जाएगा। 19 कहता है राज्यसभा के सभापति कौन है? राज्यसभा के सभापति की जो है बात की जा रही है, तो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो कौन होते हैं? तो भारत के जो है उपराष्ट्रपति होते हैं। 3rd ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की बात करें तो वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? तो इसकी जो मूल इकाई होती है नस्ल होती है। 2nd ऑप्शन। 21 कहता है कि दिल्ली के मेहरौली में स्थित लौह स्तंभ निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है? कहाँ पर स्थित है? तो मेहरौली में स्थित लौह स्तंभ निम्नलिखित में से किस जो है शासक से संबंधित है? तो यह जुड़ा हुआ है चंद्रगुप्त द्वितीय से। 2nd से 4th ऑप्शन हो जाएगा। 22 है कि रतौंधी की बीमारी निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? रतौंधी की बात यहाँ पे की जा रही है, तो इसके होने का रीजन जो है विटामिन ए है। 4th ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन एक तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है? एक तार वाला जो है वाद्य यंत्र की बात की जा रही है, तो बांसुरी। बांसुरी में कोई तार नहीं होता। बिल्कुल बात करेंगे वायलिन, वीणा और गिटार, इन सब में तार का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है कि प्रेरित धारा उच्चतम होती है जब कुंडली की गति की दिशा होती है। तो कुंडली की गति की दिशा क्या होगी? तो प्रेरित धारा उच्चतम हो जाएगी। तो अगर हम उसकी दिशा की बात करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र के समकोण पर है तब। अगला प्रश्न कहता है कि कॉटन फाइबर किससे बना होता है?
कॉटन फाइबर की जो है बात की जा रही है। तो ध्यान रखें यह जो है किस चीज से बना होता है, तो ये बना होता है सेल्यूलोज से। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 26 कहता है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित थी? सरस्वती है, सिंधु है, ब्यास है या रावी है? तो ध्यान रखें हड़प्पा की बात करेंगे तो रावी नदी के तट पर स्थित थी। 4th ऑप्शन हो जाएगा। 27 कहता है कि मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी या टेनिस? राइट की हम बात कर लेते हैं तो फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। 2nd ऑप्शन हो जाएगा। 28 कहता है मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान की बात यहाँ पे की जा रही है, तो यह होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। 3rd ऑप्शन हो जाएगा। 29 कहता है कि दर्पण में देखने पर अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर एक जैसे दिखते हैं? दर्पण में देखने पर अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर एक जैसे दिखते हैं? तो उनकी संख्या है 11। 3rd ऑप्शन राइट हो जाएगा। 30 नंबर है कि अधात्विक गुण बढ़ता है। तो अधात्विक गुण जो है कैसे बढ़ता है? तो अगर बढ़ रहा है तो रीजन क्या होगा? तो सोडियम से क्लोरीन तक क्या होता है? बढ़ता है। 4th ऑप्शन हो जाएगा। 31 नंबर कहता है कि महासागरों में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा किसका अंतहीन स्रोत उत्पन्न कर सकती है? तो ये अंतहीन जो है स्रोत उत्पन्न करती है मीथेन के लिए। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 32 कहता है सचिन तेंदुलकर के साथ निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया? सचिन तेंदुलकर के साथ जो है किसे जो है सम्मानित किया गया है? तो किसको? ध्यान रखिएगा प्रोफेसर जो है CNR राव को। 1st ऑप्शन हो जाएगा। हालांकि ये प्रश्न जो है थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया गया और ये जो है प्रीवियस क्वेश्चन जो है आ गया है, तो ये आप इग्नोर कर सकते हैं कि पुराना करंट अफेयर है। आगे बात कर लेते तो कह रहा है कि H2O2 प्लस Cl2 इक्वल यानी कि जब अभिक्रिया करेगा तो 2HCl प्लस O2 अभिक्रिया में H2 और O2 किसके रूप में कार्य करता है? तो किसके रूप में जो है ये कार्य करता है? यहाँ पे इसकी जो है बात की जा रही है, तो ये कार्य करता है एक जो है अपचारक के रूप में। 3rd ऑप्शन हो जाएगा। 34 है कि जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है? जर्मन जो सिल्वर है ये मिश्र धातु किसका है? तो तांबा, निकेल और जिंक का। 2nd ऑप्शन हो जाएगा। 35 कहता है निम्नलिखित में से कौन एक कठोर धातु है? सोना, लोहा, प्लेटिनम या टंगस्टन? कठोर धातु की जो है बात की जा रही है, तो राइट ऑप्शन जो है टंगस्टन हो जाएगा। 4th ऑप्शन। अगर आप इनका जो है PDF जो है लेना चाहते हैं तो बिल्कुल PDF भी आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे जो है टेलीग्राम के माध्यम से। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको कहाँ पे मिलेगा? तो कमेंट बॉक्स में। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में, जिस पे आप क्लिक करके बिल्कुल फ्री में जो है टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और फ्री में जो है PDF क्या है आप प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल कोई पैसा नहीं देना है। साथ में जितने भी महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आते हैं एग्जाम से जुड़े हुए सभी वहीं पे भी क्या है अपडेट किए जाते हैं, तो बिल्कुल आप वहां से ही जुड़कर जो है एक्टिव रह सकते हैं एग्जाम के खबरों से। आगे बात कर लेते हैं तो दिनार कहाँ की मुद्रा है? चीन है, इराक है, ब्राजील है या थाईलैंड है? राइट की हम बात कर लेते हैं तो इराक। क्या हो जाएगा? इराक की मुद्रा जो है दिनार है। 37 कहता है भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान की बात यहाँ पे की जा रही है, तो भारतीय संविधान जो है लागू कब हुआ था? तो ये लागू हुआ था 26/1/1950 को। 4th ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? गति का जो पहला समीकरण था किसके बीच संबंध को दर्शाता है? तो वेग और समय के बीच के संबंध को दर्शाता है। 3rd ऑप्शन हो जाएगा। 39 है कि निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? निर्वात में प्रकाश का वेग की बात करते हैं तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड पे पावर -1 के रूप में होता है, यानी इतना जो है वेग होगा। 1st ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने डैश को NBFC MFI के लिए एक व्यापक नियामक ढांचा पेश किया था। तो कब जो है पेश किया गया था? तो ये पेश किया गया था 2 दिसंबर 2011 को। 2nd ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये थे हमारे जो है 40 प्रश्न। आप कितने प्रश्न जो है सही किए हैं बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जरूर बताकर जाइएगा। थोड़ा सा टाइम निकाल कर जो है वीडियो को लाइक कर दें और साथ में कम से कम एक लोग को जरूर शेयर करिएगा, विशेषकर निवेदन है। और चैनल पर नए हैं
और एग्जाम अभी आपका बाकी है तो बिल्कुल आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आप रेगुलर जो है प्रैक्टिस सेट यहाँ पे लगा सकते हैं। साथ में टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, इससे आपको जो है नोटिफिकेशन वहाँ पे PDF वगैरह भी मिलती रहेगी और साथ में इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी। चलिए इसी के साथ जो है मिलते हैं अगली वीडियो, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।